you ever came across thoughts like suicidal, quitting, let's end it? नहीं, that's great. But मुझे आए लास्ट नाइट ही सोचा कि let's quit, but उससे पहले ही एक ख्याल आया कि hey, what if I die? क्या किसी को फ़र्क पड़ेगा? क्या किसी को मतलब ही नहीं है? I know that because I am no good and I am loser. I am bad son, I am bad brother and I am maybe a bad boyfriend. I am so bad. तो फिर वही क्वेश्चन आता है, what if I die? किसी को फ़र्क पड़ेगा? किसी को फ़र्क पड़ेगा भी या नहीं, और अगर पड़ा भी तो मुझे कैसे पता चलेगा? मरने का सोचना ही एक डिस्टर्बिंग फेज़ है. आई नो, एंड डिस्कसिंग इट विथ एनीवन इज़ ऑल्सो वियर्ड एंड स्ट्रेंज, क्योंकि किसी को ये बात समझ नहीं आएगी, बस सिर्फ मजाक बनाया जाता है या कोई फ़िलासफ़ी झाड़ देते हैं लोग विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स. Decision of quitting is not an easy thing to do. It's need lots of gut, lots of willpower and detachment from this world. Obviously, if a person decides to die, that means ये सब से उसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑलरेडी. बट यहाँ तक, इस स्टेज तक वो आया कैसे है किसी को नहीं पता होता है, जबकि रीज़न तो वही लोग होते हैं ना कहीं किसी न किसी पास तरीके से. क्या आपको पता है सुसाइडल रेट्स बॉयज़ men's के ज़्यादा है comparatively to girls of men's. In 2021, there were more than 45,000 female deaths due to suicides in India, while the incident were more than 118,000 for males. You know what? ऐसी एक myth है कि women's emotional होती हैं men से comparatively, या होती होंगी, but men ज़्यादा emotional होते हैं, but हम दिखाते नहीं क्योंकि आसानी से किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, और जब होते हैं तो फिर इजीली मूव ऑन नहीं होते हैं. इसी के साथ हमारे ऊपर कई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. मैं ये नहीं कह रही, ये बात नहीं चल रही कि इसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी कम होती है, बट जिस तरह का प्रेशर, जिस तरह का एक होता है ना कि वो सोसाइटी बना के रखती है कि इसका मतलब ही मर्द होता है, यही चीज़ तो इसी को करनी होती है, ये काम मेंस का ही होता है, तो उस चीज़ की बर्डन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा डाल दी जाती है ना. जेनेटिक कोडिंग ऐसी करके रखी है, और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए नहीं कर पाते, और जब करते हैं तो लड़कियों की नज़र में वो वीक एंड इमेच्योर हो जाते हैं एंड दे स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन दैम. लड़के किसी पर गुस्सा या भड़ास भी नहीं निकाल सकते क्योंकि हर केस में सिर्फ वही गलत कहलाएंगे. उनका गुस्सा, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं होता लड़कियों के आगे. इवन सोसाइटी भी तो इसी तरह सोचती है ना. एक लड़का बचपन में जब अकेला घुटता है तो उसके पास माँ होती है, बट बड़े होते होते वो अकेले फाइट करने लगता है. लड़कों को कोई समझना ही नहीं चाहता है, बस उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एंड अगर वो चूक जाए उससे तो बस दे आर बैड, ही इज़ अग्रेसिव, अब्यूसिव एंड इम्पेशेंट. एक बात बताओ, एक बंदा अपनी जॉब, अपने कैरियर, अपनी पर्सनल लाइफ के सारे टेंशन को मैनेज करके अपनी फैमिली पर ध्यान देता है, अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड को देता है वो टाइम. एक बात देखना, जब तुम्हारा ब्रेकअप होगा ना, लड़कियां इजीली गिव अप कर देंगी. एक दो बार ट्राई करती हैं कुछ, और तब भी उन्हें नहीं स्कोप लगता, तो 2 दिन में उनके फ़ोन से तुम्हारी फ़ोटोज़, मैसेज, स्टोरी, हाईलाइट्स सब डिलीट हो जाएंगे. मैं तो 1 दिन में होते हुए देखा ये चीज़. यू नो व्हाई? इसका मतलब कि ये जो ये करती है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये कि अब तुम्हारी उनकी लाइफ में कोई जगह नहीं रही, अब ये जगह खाली है. ये मैसेज होता है बाकी लोगों के लिए कि नाउ शी इज़ अवेलेबल, और इसमें इनकी मदद करने के लिए इनकी फ्रेंड्स होती हैं जो बैठी होती हैं, लाइक इन लोगों का ना कहीं और रिलेशनशिप करवा दें, क्योंकि वो खुद तो यही कर रही हैं. इनका प्यार आपके लिए ख़त्म हो जाता है. आपके एक बार के गुस्से से इनका सेल्फ ईगो जाग जाता है, और आपका प्यार और सेक्रीफाइस सब भुला दिया जाता है, एंड जल्दी आपको किसी टुच्चे के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है. आपके प्यार को मजाक बना दिया जाता है, और आपको एक गिरा हुआ इंसान बता के अकेला छोड़ दिया जाता है. तो मेरी भाई सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि रिलेशनशिप में पढ़ो ही मत, खासकर ऐसी किसी भी लड़की के साथ, क्योंकि अपने मुंह से कोई ये नहीं कहता मैं गलत हूँ या टाइम पास कर रही हूँ. ये समझने वाली बात होती है. एंड ऐसा नहीं है कि अच्छी लड़कियाँ नहीं होती हैं, पर आज के समय में शायद वो भी किसी बैड एक्सपीरियंसेस के कारण ना अकेले रहना प्रेफर करती हैं.
एक सही लड़की तुम्हें तुम्हारे सिर्फ बुरे वक्त में ही मिलेगी, तुम्हारा सहारा बन के तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारा हाथ थामेगी। आज के टाइम में सिर्फ बुरे वक्त में पता चल सकता है, हालांकि हमेशा से रहा है, बट आज तो लगता है कि मोस्ट ऑफ द चांसेस तभी होते हैं। एक लड़का घर वाले इसलिए चाहते हैं ताकि बड़ा होके कमा सके और घर वालों का ध्यान रख सके, उनको पाल सके और एक अपनी फैमिली बनाए और उन्हें भी पाले। और तुम लोग सोचेंगे सुसाइड की बात करते करते ये इन बातों पे कहाँ से आ गए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना कई सारे रीजंस होते हैं लाइफ में सुसाइड करने के, बट ज़्यादातर इंसान तब टूटता है जब उसका पार्टनर उससे पीछे हट जाता है उसका साथ देने से। जब वो वहाँ से टूटता है ना तो बंदा पूरी तरह से टूट जाता है, उसको कोई होप ही नहीं दिखती है। पर अगर तुम्हारे पास सही पार्टनर है, सही पर्सन है, वो तुम्हें कभी टूटने ही नहीं देगा। उसके होते हुए तुम्हें टेंशन हो सकती कई चीज़ों को लेकर, वो तुम्हारी टेंशन बांटेगा ना कि टेंशन देगा, तुम्हारा गुस्सा भी सहन कर लेगा। वो बात नहीं कि तुम उस पर जूते चप्पल मारने लगो उसको, लड़की को, तो ये तो अब्यूजिंग है, ये नहीं करना चाहिए। बट या कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कों का ना कई जगह बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहीं गुस्सा नहीं निकाल पाते, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन पे गुस्सा निकालते हैं जिस पे वो अपना हक समझते हैं। तो गुस्सा निकालने का मतलब ये भी नहीं होता लड़कों, ये तुम्हारे लिए भी ये बात है कि तुम किसी को मार रहे हो, उसको अब्यूज़ कर रहे हो, उसके मतलब उसको प्रेशराइज कर रहे हो, ये नहीं होता। पर हाँ, जैसे कभी कभी हो जाता है कि अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए ना कुछ अब्यूसिव वर्ड बोलते हैं, बाय वर्बल नॉट बाय एक्शन। तो ना ये समझना चाहिए, अगर बंदा तुमसे वाकई प्यार करता है तो लड़कियों को ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर कि मुझे इंटेंशनली ये चीज़ नहीं कहना चाहता, क्योंकि बंदा जब किसी को प्यार करता है ना, वो उसको कुछ गलत कहता है तो सामने वाला जितना हर्ट होता है ना, उससे ज़्यादा वो बंदा खुद हर्ट होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने गलत कहा है, हालांकि उसका इंटेंशन नहीं था। बट ये बहुत डीप बात है, ये हर कोई नहीं समझ सकता है। और ना कई बार क्या होता है ना, लोग अकेला छोड़ जाते हैं लड़कों को ऐसे मोमेंट्स पे। रही बात फ्रेंड्स की, फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, बट फिर भी फ्रेंड्स तब सपोर्ट कर पाएंगे जब तुम उन्हें कुछ बताओगे। मतलब वो बात ठीक है कि बिन कहे समझ आया क्यों नहीं करते लोग, ये ज़माना नहीं रहा वो भाई कि बिन कहे से तुम्हारी बात समझ जाए। और फिर ना बंदा इतना टूट जाता है कि जिसकी कोई हद ही नहीं बचती है। जैसे ना बहुत ही सुसाइडल थॉट्स वगैरह आते रहते हैं दिमाग में, है ना। जैसे मुझे भी आए थे लास्ट नाइट, आई वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम staring the ceiling fan while having the thoughts, what if I die?